सोशल मीडिया गाइडलाइन पर विवाद में सरकार की दो टूक। प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उन्हें मैसेज की जरूरत कब कब होगी। भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए अगर आवश्यकता हुई तो ही पूछा जाएगा। सरकार लोगों के निजता के अधिकार का सम्मान करती है। अमोद राय इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले यह खबर आई है, सरकार का यह वर्जन आया है। जरा इसको और विस्तार से समझ लेते हैं इससे पहले कि हम चर्चा का रुख करें। अमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर आपको जानकारी दे रहे हैं। अमोद, थोड़ा समझा दीजिए इसको। देखिए दिनेश, सरकार का साफ मानना है कि जिस तरह से दलील दी गई है खास करके व्हाट्सएप के तरफ से, वो गलत है। सरकार का इंटेंशन ये नहीं है कि लोगों की निजता का हनन हो या उनकी निजता का उल्लंघन हो। सरकार ये तभी चाहती है कि इस तरह की जानकारी पब्लिक डोमेन में लाया जाए, या सरकार जब जरूरी समझे कि नहीं इससे देश के तंत्र को खतरा हो सकता है, इससे देश के संप्रभुता को खतरा हो सकता है, तब अगर जरूरत पड़ता है तो कंपनियों से मांगा जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार जब भी जरूरत होती है सरकार मांग सकती है। आप जैसे दिनेश इसमें देखिए कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल व्यक्ति है, कोई अनसोशल एलिमेंट है और सरकार अगर उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहती है तो निश्चित तौर पे इस तरह की कंपनियों को नहीं। अमोद, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इससे पहले के प्रावधान सरकार को ये हक नहीं देते थे? क्या जो पहले आईटी एक्ट हमारा है, क्या वो सरकार को इतना पर्याप्त मजबूती नहीं देता था कि जहां भी उसको चाहिए वो ये जानकारी ले ले? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आईटी एक्ट में बहुत सारा ओपन एरिया था, ग्रे एरिया था, और उसका फायदा ये कंपनियां उठाना चाहती थी। लेकिन अभी जो सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन कंपनियों को कहा कि आप इंटरमीडिएटरीज के तौर पे काम कर रहे हैं, और जो कोई भी अगर अनर्गल पोस्ट डाला जाता है तो उसकी भी जवाबदेही आपको कहीं ना कहीं लेनी होगी। इसके लिए आपको एक ग्रीवांस सेल खोलना होगा। उस ग्रीवांस सेल को नहीं लागू करने के लिए इस तरह की दलील दी जा रही है, जैसे ऐसे लग रहा है कि सरकार लोगों की निजता का उल्लंघन करना चाहती है, लिहाजा इस तरह की मांग की जा रही है। तो सरकार ने बस एक सवाल और बहुत संक्षिप्त जवाब आप दीजिएगा प्लीज। क्या अब इसके बाद वो ग्रे एरिया खत्म हो गए? क्या सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किन किन स्थितियों में व्यक्ति के संदर्भ में, पोस्ट के संदर्भ में जानकारी मांगी जाएगी? अब उसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी तो नहीं रहेगी? निश्चित तौर पे देखिए, सरकार ने पहले भी ये किया हुआ है और फिर से दोहराया है उसी चीज़ को कि जो ज़रूरी होता है, जो देश हित में चीज़ें होती हैं, उसको लागू करने के लिए आपको कोऑपरेशन करना ही होगा। और सरकार उसको पहले भी मांगती थी और आगे भी मांगेगी, लेकिन आम आदमी की निजता का कोई उल्लंघन इसमें नहीं हो, इसका पूरा ख्याल सरकार रखती है। तो हमारे संवाददाता अमोद राय आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जहां भी देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मसला होगा, जहां इंटरनल सिक्योरिटी के मामले होंगे, वहां पर हम ये जानकारी लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका अमोद, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।